हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणि रत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी राग का आलाप और तान खुद से कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया था कि किसी भी सरगम को खुद से कैसे बनाएं। तो उस वीडियो पे मेरे एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए कि किसी भी राग में आलाप या तान खुद से कैसे बनाते हैं। प्लीज मैम वीडियो बनाकर अच्छी तरीके से समझा दीजिएगा, क्योंकि हम राग में खुद से आलाप और तान नहीं बना पा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा एडवांस है। जो बिगनर हैं उनको तो नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर वो वीडियो देखते हैं तो उनको ये तो समझ आ जाएगा कि यार अभी कितनी मेहनत करनी है इस वीडियो को समझने के लिए। तो इसलिए बिगनर भी इसको जरूर देखें। अगर एडवांस लेवल के कोई स्टूडेंट है उनके लिए तो ये वीडियो है ही। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो मैं बताने वाली हूँ इसमें बहुत सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे किसी भी राग का आरोह, अवरोह, पकड़ और चलन और उसकी बंदिश आपके जहन में होना चाहिए, तभी जाकर के आप आलाप या तान बना पाएंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर खुद से कुछ क्रिएट करने की बात हो रही है, कुछ सीखने की बात नहीं हो रही है, खुद क्रिएट करने की बात हो रही है। इसलिए उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो तो आनी ही चाहिए ना। तो पहली बात यही है कि कोई भी राग हो सकता है जिसमें आप आलाप या तान बनाना चाहते हैं, उसका आरोह, अवरोह, पकड़ और उसकी बंदिश बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या ध्यान देनी है कि उसमें कौन सी ताल लग रही है। बहुत जरूरी है कि आपको ताल समझ आएगी तभी आप आलाप या तान बना पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर एक बात आपको कंफर्म बताना चाहती हूँ कि अगर किसी राग की बंदिश छोटे ख्याल की है तो उसमें 3 ताल लगता है, और किसी राग की बंदिश अगर बड़े ख्याल की है तो उसमें 1 ताल लगता है। तो जान लीजिए कि छोटा ख्याल गाने के लिए 3 ताल का प्रयोग किया जाता है और बड़ा ख्याल यानी कि विलंबित गाने के लिए 1 ताल का प्रयोग किया जाता है। ये अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, रेयर केस होता है कि छोटे ख्याल में हम 3 ताल के अलावा कोई और ताल लगा देते हैं, उसकी कंपोजिशन किसी और ताल में कर देते हैं। बहुत ही रेयर होता है कि विलंबित में जो 1 ताल के अलावा कोई दूसरी ताल लगा देते हैं, तो ये रेयर होता है। लेकिन 99% यही होता है कि छोटा ख्याल 3 ताल में गाया बजाया जाता है और बड़ा ख्याल विलंबित जो होता है 1 ताल में गाया बजाया जाता है। ठीक है, इसको आप कंफर्म रखिए। अगर आपको 1 ताल या 3 ताल नहीं आता है, नहीं समझ है, तो मैंने इस चैनल पर 1 ताल और 3 ताल बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा रखा है। तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वीडियो में जाइएगा तो 1 ताल का ठा, दुगुन, तिगुन यानी कि पूरा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है मैंने। पूरा 1 ताल को अच्छे से कंप्लीट किया है और फिर 3 ताल को भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। 3 ताल क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसमें क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या है, वो सारी चीजें मैंने बताया है। तो आप सीख सकते हैं मेरे चैनल से। ठीक है, यहाँ पे 3 ताल आए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगी 3 ताल को बेस मान करके बताऊंगी। 3 ताल नहीं आएगा, कंफर्म नहीं होगा तो आगे आप नहीं समझ पाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इन शॉर्ट में भी बता दूंगी, लेकिन अगर 3 ताल के बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो फिर आइए मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी राग में आलाप या तान कैसे बनाते हैं। इसको बताने के लिए कोई एक राग हमारे पास होनी चाहिए। तो एज अ एग्जांपल मैं लेती हूँ राग यमन। राग यमन एक ऐसा कॉमन राग है जो फर्स्ट ईयर का बच्चा होता है ना, उसको सबसे पहले अगर टीचर सिखाता है तो राग यमन ही सिखाता है। ठीक है, ज्यादातर तो राग बिलावल सिखाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों राग यमन ही लोग सिखाते हैं। मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे गुरुजी भी हमें राग यमन ही बताए। तो मोस्टली बहुत प्रचलित राग है राग यमन, सबको पता होता है। जिसको नहीं पता है तो मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से इन शॉर्ट में समझा दूंगी कि राग यमन क्या है। तो फिर इस वीडियो में आगे सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, कॉपी और पेन ले लीजिए और जो मैं लिखवा रही हूँ बोर्ड पे उसको आप नोट डाउन करिए, क्योंकि नोट डाउन करेंगे तभी जाकर हर एक बात आपको समझ आती जाएगी। वैसे भी मैंने अपने हर एक व्यूअर को बता रखा है कि मेरे वीडियो जब भी आप देखिए तो कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, तभी देखा करिए, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो आपके लिए एक क्लास के बराबर होता है। जैसे मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेती हूँ तो उसमें जो भी मटेरियल मैं बताती हूँ, लिखवाती हूँ, वैसे ही मैं अपने वीडियो में बताती हूँ। भले आप मुझसे डायरेक्ट क्लास नहीं कर रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, लेकिन मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझती हूँ कि मैं आपको ऐसा बताऊं कि आप यूट्यूब पे सीखो चाहे आप क्लास में सीखो, सेम चीज होनी चाहिए, आपके पास सॉलिड जानकारी जानी चाहिए। इसलिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको सिखाती हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मैं बताऊं उसको लिख लिया करिए, प्लीज लिख लिया करिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे ना कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर हो जाया करेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बोर्ड पर देखिए और लिखिए।
सो फ्रेंड्स, राग यमन में आलाप और तान खुद से बनाने के लिए सबसे पहले राग यमन लिखना पड़ेगा। तो राग यमन आप लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए राग यमन और उसका आरोह लिखिए सारे गामा पाधा निसा, और माँ जो है तीव्र लगाइएगा इसमें, क्योंकि माँ तीव्र लगता है। और अवरोह में क्या होता है, वही सानी धापा मागा रेसा, और इसका जो माँ होगा तीव्र रखिएगा, गलत मत करिएगा कि सारे स्वर शुद्ध कर दिया और माँ तीव्र लगाना भूल गए, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि इस राग की खासियत यही होती है कि सारे स्वर शुद्ध होते हैं और माँ जो होता है वो तीव्र होता है। अब देखिएगा पकड़, ठीक है, पकड़ आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। नीरे गारे नीरे सा, पा मा गारे नीरे सा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आरोह अवरोह और पकड़ को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में अगर जानना है तो मैंने अपने इस चैनल पर लिखा है कि राग किसे कहते हैं। राग में जितनी भी चीजें टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि वादी, समवादी, न्यास के स्वर, विकृत स्वर, गायन वादन समय, आरोह अवरोह पकड़, ये सब होता क्या है, ये राग में क्यों प्रयोग किए जाते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताया है। तो प्लीज टाइप करिएगा कि राग किसे कहते हैं बाई म्यूजिक करियर एकेडमी। यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से आ जाएगा, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि आरोह, आरोह किसे कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जब होता है, यानी कि चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं, उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए चढ़ते हुए क्रम क्या हुआ, ये पहली सीढ़ी है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से गए ना, यानी कि हम बढ़ते हुए क्रम में गए, जो वापस आए तो 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे हम वापस आए। तो यानी कि चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं, उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। अब ये पकड़ क्या होता है, अभी मैंने इसमें बताया था ना कि किसी भी राग का आरोह अवरोह पकड़ और उसका चलन आना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, किसी भी राग का अगर आप पकड़ समझ लेते हैं ना तो इसमें इसका पकड़ भी हो जाता है और इसमें चलन भी पता चल जाता है। पकड़ किसे कहते हैं, राग में स्वरों की कुछ ऐसी संगतियां जिसको गाने मात्र से राग का पता चल जाए उसे पकड़ कहते हैं, ठीक है। पकड़ का मतलब क्या होता है, राग का पकड़, यानी कि इसी का चलन, जो चलन होता है ना वो पकड़ में दिखता है। जैसे नीरे गारे नीरे सा, अब पा मा गारे नीरे सा। और देखिए अगर चलन की बात करेंगे तो इसमें चलन जो होगा वो दो ये होगा, पा रे, ये पा रे होता है और दूसरा नीरे सा, खासकर यही बार बार यूज होता है गानों में, ठीक है। ये राग यमन का जो चलन होगा ये ज्यादातर यही यूज होगा। सो फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे क्या करना है, देखिए जैसे आरोह अवरोह पकड़ लिख लिया, अब क्या करना है, बंदिश, बंदिश जो भी आपने सीखी है, ठीक है। देखिए राग यमन का जो बंदिश है, एरी आली पिया भी नहीं, ये बहुत प्रचलित है। दूसरी जो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, राम रूप अनुरागी अखिया, ऐसे हजारों बंदिश हो सकती है राग यमन की, ठीक है। तो छोटे ख्याल में जो भी बंदिश आपने सीखा है उसको बहुत अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बंदिश यहाँ नहीं सिखा रही हूँ, आलाप और तान बनाना सिखा रही हूँ। तो बंदिश की पहली लाइन हम ले रहे हैं, ठीक है। तो बंदिश की पहली लाइन जो हमारी है, जैसे राम रूप अनुरागी अखियां, ये हमारा है, ठीक है। जैसे गाते हैं तो राम रूप अनुरागी अखियां, तो ये जो बंदिश है राम रूप अनुरागी अखियां, ये हम जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो हम यही बंदिश लेते हैं। तो आपके गुरुजी ने जो सिखाया है या आप यूट्यूब से कहीं से भी आपने जो बंदिश सीखी होगी या किसी भी राग की बंदिश जो भी आपने लिया है, तो उसके लिए आपको बंदिश की पहली लाइन पकड़नी होगी, क्योंकि हमेशा जो बंदिश में आलाप या तान बनाया जाता है वो पहली लाइन लेकर के, यानी कि स्थाई, हम यहाँ पे जो बंदिश की है वो हम स्थाई सिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो स्थाई में सबसे पहले मैंने एक फ्रेम बनाया है, जैसे 3 ताल। देखिए स्थाई में जब हम बंदिश का जो लगाते हैं इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, जो आप एक एक करके ध्यान रखिए। पहला तो छोटा ख्याल जो होता है 3 ताल पे आधारित होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि धा धिन धिन धा धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धा। ये मैं समझाने के लिए लिखी हूँ। तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जो होता है 3 ताल वो 16 मात्रा 16 बीट का होता है, यानी कि 16 मात्रा का होता है। अब एक बात और ध्यान रखिए कि 3 ताल जो छोटा ख्याल बंदिश जो हम गाने जा रहे हैं और आलाप अभी हम बता रहे हैं, यहाँ पे आलाप बता रहे हैं, तान नहीं बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आलाप बनाना जब सिखा रहे हैं तो आलाप जो होता है हमेशा मध्य लय में होता है,
ठीक है। और जो आपने बंदिश गाया होगा, जो गाएंगे वो भी मध्य लय में होगा। पहले स्टार्टिंग में बंदिश और आलाप मध्य लय में रहेगा, और जब तान गाने की बारी आएगी तो हम उसको द्रुत लय में गाना शुरू कर देते हैं। तो मध्य लय, द्रुत लय, विलंबित लय, ये क्या है आपको आना चाहिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, ठीक है। मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी कि लय कितने प्रकार की होती है, विलंबित लय को कैसे समझेंगे। 3 ताल का ही एग्जाम्पल लेकर के मैं समझा दूंगी, डोंट वरी। लेकिन जो बिगनर है उनके लिए, वैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ये लेसन एडवांस लेसन है, बिगिनर्स को नहीं समझ आएगा, लेकिन बिगिनर को ये पता होगा कि क्या क्या उन्हें नहीं आता है, ठीक है। तो छोटा ख्याल में मध्य लय जो होगा उसमें अलाप रहेगा। तो अलाप बनाने के लिए क्या करना है कि अब देखिए फ्रेंड्स, जो राग की बंदिश होती है छोटा ख्याल का, वो ज्यादातर 9वीं मात्रा से लोग कंपोज करते हैं या बनाते हैं जो गुरुजन हैं। लेकिन बहुत ही रेयर होता है जो सम से भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि सम से नहीं हो सकता है। मैं ज्यादातर बोल रही हूँ कि 9वीं मात्रा से उठता है। तो मान लीजिए मेरा जो गाना है वो उठ रहा है 9वीं मात्रा से, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये शुरू होगा तो ऐसा होगा, धा तिन तिन ता दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा, ऐसे। देखिए अब क्या है, जैसे राम रूप अनुरागी अखियां, ये बंदिश शुरू होगा तो तबला वाला जो क्या करेगा, ये 8 मात्रा बच रहा है, यानी कि ये 8 मात्रा हो गया तो ये भी 8 मात्रा होगा यहाँ से, यानी कि अगर यहाँ से गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 4 इसमें 4 इसमें, 8 मात्रा छोड़ करके तब तबला वाला यहाँ से पकड़ेगा। जैसे आप बंदिश शुरू करते हैं तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये गाना शुरू होगा तो ये तबला वाला नहीं प्ले करेगा, पहले आप गाएंगे, क्या गाएंगे, राम रूप अनुरागी अखिया, राम रूप अनुरागी अखिया। तो तबला वाला यहाँ से पकड़ेगा, धा दिन दिन धा दिन दिन धा तिन तिन ता दिन दिन धा दिन दिन धा। वो अपने अपने लय में रहेगा, अपने धुन में वो रहेगा। तो आपको जहां पे धा तिन तिन ता आएगा यहीं से राम रूप अनुरागी रखियां गाना रहेगा। ये तो बंदिश की बात रही। जब आप बंदिश गाते हैं तब कैसे करना है। अब देखिए बंदिश जब आप गाने लगते हैं तो आपको इतना समझ आ जाता है कि 9वीं मात्रा जो हमारा रहता है धा तिन तिन ता पे आता है। जो अलाप गाया जाता है 2 तरीके से गाया जाता है। पहला तरीका ये होता है कि हम ये 8 मात्रा यानी कि आधी लाइन गाते हैं, जैसे राम रूप अनु, अनु तक जाएंगे बस। अगर हम यहाँ से बात करें, देखिए मेरे फिंगर नंबर, अगर फिंगर पे मैं बताऊं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो जब यहाँ से जाएगा राम रूप अनु, बस यहीं तक। देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों मात्राओं में जो है 8 मात्रा में हमें बंदिश बोलनी है और 8 मात्रा में हमें अलाप बोलना है। ऐसे होता है, पहली टेक्निक यही होती है। तो ये जो मैं बताने वाली हूं आपको, ये पहली टेक्निक है कि आधी मात्रा यानी कि राम रूप अनु, वैसे है क्या लाइन, राम रूप अनुरागी अखियां, ये हमारी बंदिश की पूरी लाइन है। तो हम यहाँ पे जब अलाप गाएंगे पहली टेक्निक फॉलो करेंगे तो राम रूप अनु तक जाएंगे बस। ये हम इतना गाने के बाद अब पूरी लाइन ना करेंगे, अब हम यहाँ पे अलाप गाएंगे। तो वो तो गाने की रही बात, यहाँ पे मैं आपको अलाप बनाना सिखा रही हूँ। तो अलाप बनाएंगे कैसे, सबसे पहले देखिए फ्रेमिंग देखिए इसकी कि 1, 2, 3, 4 है ना, तो यहाँ पर जो शुरू करेंगे हमेशा सा से शुरू करेंगे। अलाप जो बनाएंगे सा से शुरू करेंगे। तो आप देखिए सारे गामा पाधा निसा, इसका क्या हुआ, आरोह था, सानी धा पा अगर इसका अवरोह था, तो वही में पकड़ेंगे, पहले सारे गामा पाधा निसा में ही पकड़ेंगे। और चलन की भी मैंने बात किया था, चलन को हमेशा मेंटेन करके रखेंगे, चलन को पकड़ के रखेंगे। राग की चलन जो होगी हमेशा हर तान, हर अलाप, हर एक जगह राग का जो चलन है वो दिखना चाहिए। तो देखिए मैंने जो लिया है, ये देखिए ऐसा है कि राम रूप अनु तक गए, फिर सा के बाद हमने डैश कर दिया। ये हमारा क्रिएशन है, आप भी कर सकते हैं। अब मैंने जो क्रिएट किया है वो सा पे गए हैं, तो सा पहली जो मात्रा है उस पे हमने सा लिखा। अब 3 को मैं खाली कर दे रही हूँ, यानी सा, उसके बाद इसमें 4 है तो इसमें 4 हमारा अटना चाहिए, तो नी रे सा आ। तो हमें जो सरगम है इसमें फिट करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी 4 मात्रा यानी 8 मात्रा में बंदिश है, लेकिन जो हमारा ये 8 मात्रा बच रहा है हमें इसमें भरना है, यही दिमाग लगाना है। अब देखिए पहला जो मैंने यहाँ पे बताया सा, उसके बाद
आ कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद नीरे सा, ये नीरे सा क्या है, ये चलन है ना, राग की चलन को पकड़ के भी रखा है और आगे का मैंने क्रिएट भी कर दिया है। तो मैंने पहले में ऐसे कर लिया, अब दूसरा मान लीजिए करेंगे तो फिर से वही गाएंगे, राम रूप अनु गाएंगे, उसके बाद हम दूसरा सरगम अपने माइंड से क्रिएट करेंगे। तो हमने हमने क्या क्रिएट किया, हमने किया है नीरे गा रे नीरे सा आ, ये मैंने उसी आरोह अवरोह पकड़ से हमने लिया है। अब तीसरा आप खुद बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे बनाते हैं आपके सामने कि राम रूप अनु, अनु तक गए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं आप लिखिए, मैं अपना लिख रही हूं, आप अपना लिख लीजिए, लेकिन ये होना चाहिए कि यहाँ पे फिट होने, 4 और 4 जो है ना, ये फ्रेमिंग एकदम सही होना चाहिए। तो मैं जैसे मेरे माइंड में क्या आ रहा है कि मैं सीधा सीधा आरोह को पकड़ ले रही हूँ, सा रे गा मा, ठीक है, सारे गा मा। अब फिर हम लिखते हैं नी रे सा, ठीक है, हम नी रे सा लिख दे रहे हैं। इसलिए मुझे लास्ट में हमें चलन दिखाना है, चलन को पकड़ के रखेंगे, यहाँ हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो भी चलन है, जैसे मैंने 2 चलन बताया था, एक पारे और एक नीरेसा की, तो हम नीरेसा पकड़ कर चलेंगे, नीरेसा को चेंज नहीं करेंगे। ये तो रही पहली ट्रिक की। अब दूसरे ट्रिक में क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, पहली टेक्निक हमने बताया कि आधी मात्रा बोल करके हमें आधी मात्रा में सरगम भरना है। अब दूसरी टेक्निक जो अलाप की होगी वो ये होगी कि पूरी लाइन को बोलेंगे और पूरी लाइन में हम सरगम भरेंगे। मतलब जैसे कि 16 मात्रा है, तो यहां से हमारा वैसे बंदिश शुरू हो रहा है कि राम रूप अनु रागी अखियां। अब ये जो हमारा बंदिश का फ्रेम है वो 16 मात्रा में है, तो जब हम शुरू करेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे 9वीं मात्रा से, क्योंकि राम रूप अनुरागी अखियां हमारा जो बंदिश है यहाँ शुरू हो रहा है, तो हमारा सरगम भी यहीं से शुरू होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बनाना बहुत सरल है, जैसे आरोह आपने लिया था ना, तो आरोह और स्थाई है, स्थाई में हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में सोचते हैं और बनाते हैं, जैसे सारे गामा पादा निसा सानी धापा मागा रेसा। ऐसा नहीं कि सानी धापा मागा रेसा सारे गामा पादा निसा, ऐसा नहीं कभी बनाएंगे, क्योंकि हम स्थाई बना रहे हैं। जब अंतरा में जाएंगे तो अंतरे में हम ये कर सकते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं। स्थाई का मतलब होता है आरोह यानी असेंडिंग ऑर्डर, अंतरे का मतलब होता है ऊंचा जाना यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। तो अब ध्यान देते हैं यहाँ पे कि राम रूप अनुरागी अखियां है, तो हमारा जो आरोह था बहुत बेसिक बता रहे हैं, बहुत बेसिक सा, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आपका दिमाग जैसा भी चले। तो मैं यहाँ पे बेसिक टेक्निक बता रही हूँ। जैसे हमारा आरोह क्या था, सा रे गा मा, एक में 4 आना चाहिए, सा रे गा मा। अब इधर से पा धा नी सा, ठीक है, ये हमारा 8 मात्रा कवर हो गया। अब उसके बाद हमारा जो 8 मात्रा और बचा है इसमें भी भरना है, तो क्या भरेंगे हम, सारे गामा पाधा नीसा। उसके बाद मान लेते हैं ये दूसरी, ये एक लाइन में है, इसको इसमें मत लिखिएगा, ये अपनी अलग है। यहाँ पहला यानी कि यहाँ से पहला शुरू किए, तो सारे गामा पाधा नीसा, जब हम, और यहाँ बचा है सा नी धा पा मा गा रे सा, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हुआ, ऐसे ऐसे अगर लाइन है ना आपके कॉपी में ऐसे, ठीक है, तो इस तरीके से लाइन जब बनाएंगे तो ये एक लाइन यानी कि 9वीं से जब शुरू करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा 16 मात्रा हो जा रहा है, काउंट करेंगे तो हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ऐसे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक बताया, और भी आप बना सकते हैं, गैप भी कर सकते हैं, जैसे सा के बाद इसको गैप कर दीजिए, डैश कर दीजिए, सा, फिर उसके बाद यहाँ रे कर दीजिए, एक एक गैपिंग करके कर दीजिए। अब ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए अब जैसे ये कर सकते हैं, सा रे, ऐसा बनाइए कि वो गाने में अच्छा लगे, ठीक है, राग वाचक हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी फिट कर दिया और गाने में अच्छा ना लगे। तो सा रे हमने अगर गैप किया तो आगे क्या होगा, माँ आएगा ना, माँ को गैप करेंगे, तो ऐसे, ये नहीं कि डायरेक्ट इधर उधर कर दिया। तो सा आ रे ए, अब गा आ मा आ, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये दूसरा हम बता रहे हैं। अब उसके बाद क्या है, माँ के बाद क्या आता है, पाधा निशा है ना, तो अब इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए और बनाते हैं, क्या हो जाएगा कि सा रे गा मा, इधर पाधा, ये पा धा आ, फिर नी ई सा
ये कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे हम कर सकते हैं, आरोह को हमने 16 मात्रा में डिवाइड कर दिया और इस तरीके से क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये भी रागवाचक है, यानी चलन है। सारे गामा पाधा निशा हम आरोह में जाते हैं ना, तो कोई मनाही नहीं है कि नीरे सा ही आए, क्योंकि हम अलाप में बार बार नीरे सा ले रहे थे। इसका ये मतलब मत करिएगा कि नीरे सा ही हर एक अलाप में आएगा, ऐसा नहीं। हमने बताया कि टेक्निक ऐसा समझिएगा कि रागवाचक हो, चलन वाचक हो। तो आरोह जा रहा है ना, तो राग में तो है ना आरोह, सारे गामा पाधा निशा। अब अवरोह भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अंतरा बनाते हैं, तो अंतरे में सेम रूल होगा, उसकी पहली लाइन रहेगी, तो सा नी धा पा मा गा रे सा कर सकते हैं। मतलब कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी राग में आपको खेलना है, आरोह अवरोह पकड़ और उसके चलन को लेकर के आप कुछ भी क्रिएट करते जाओ, कुछ भी बनाते जाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बनाना हमने सिखा, एक दो मैंने करके बता दिया कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद तान पे आते हैं कि तान कैसे बनाते हैं, तो उसको देखिए। हेलो, देखिए फ्रेंड्स, तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा कि जब अस्थाई बनाए चाहे अंतरा बनाए, रूल यही फॉलो होगा जो हम बताने वाले हैं। लेकिन तान के लिए यहाँ जो लय होगी ना, वो द्रुत लय में चला जाएगा। जैसे आपने अलाप गाया या बंदिश गाया, तो वो कैसे था, मान लीजिए सिंपल है, राम रूप अनुरागी अखियां, राम रूप अनुरागी अखियां। मतलब मध्य लय का क्या मतलब होता है कि हर एक बीट में एक एक मात्रा, एक एक सरगम को गाना या एक एक बोल को गाना, वही होता है कि हर बीट में गाना होगा, उसको मध्य लय कहते हैं। द्रुत लय क्या होता है कि एक बीट में दो या दो से अधिक तान हम बना सकते हैं, ठीक है। तो द्रुत लय का मतलब होता है कि एक बीट में दो या दो से अधिक सरगम को गाना या बजाना। ध्यान दीजिएगा, तान में हमने क्या करना, वही फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई होगा कि पहले हम जब बनाएंगे 8 मात्रा की तान बनाएंगे, फिर 16 मात्रा की तान बनाएंगे। जैसे मैंने अलाप में बताया था कि पहले 8 मात्रा की तान बनाना सिखाया, उसके बाद 16 मात्रा की तान बनाना सिखाया। वैसे इस तान में भी वही होगा, जैसे अलाप में था वैसे तान में भी होगा। तान में देखिए आधी मात्रा में हम बंदिश गाएंगे, वो भी द्रुत लय में, तो राम रूप अनु, उसके बाद यहाँ तान बनाएंगे। अब देखिए द्रुत लय का क्या मतलब हो गया, एक बार मैं बता दूं। जैसे बंदिश क्या, नॉर्मल मध्य लय की क्या थी, राम रूप अनुरागी अखियां, ये मध्य लय थी। अब द्रुत लय करेंगे तो ये होगा, राम रूप अनुरागी अखियां, राम रूप अनुरागी अखियां। तो ये इस तरीके से द्रुत लय, मतलब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे, इसके टेम्पो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राम रूप अनु तक हम बंदिश गाएंगे और इसके बाद यहाँ बनाएंगे। याद रखिएगा, द्रुत का मतलब होता है एक बीट में दो मात्रा बोलना, तो इसलिए यहाँ पे हम दुगुन में लिखेंगे। तो अब लिखेंगे क्या, कुछ भी, वही जो राग में आरोह अवरोह पकड़ था, उसी में हम कुछ बनाएंगे, कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ अलंकार को यहाँ पे फिट करेंगे। जैसे कोई भी अलंकार आपने सीखा है उसको भी यहाँ पैटर्न वाइज लगा सकते हैं। जैसे कि मेरा जो दिमाग कह रहा है एकदम सिंपल तरीके से, तो मैं ये लिखूंगी, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैं यहाँ पे दो दो लिखूंगी, जैसे दो और दो नीचे। तो यहाँ पे नीरे गामा पामा गामा, ठीक है। ये देखिए इसका, देखिए मैंने ऐसे लिखा, इसका मतलब ये है कि ये चार है, 1 2 3 4, यानी कि आप सीधा सीधा भी ले सकते हैं, आपके अगर कॉपी में स्पेस होगा। यहाँ पे मैं साफ साफ देखिए इसलिए ऐसा लिख रही हूँ। तो नीरे गामा पामा गामा, और माँ में हमेशा तीव्र माँ लगा दीजिएगा, गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान लेते हैं पामा गामा, पामा गामा नीरे सा, ये हम लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से नीरे गामा पामा गामा नीरे सा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा, तो आप किताब का सहारा ले लीजिए, उसमें जो तान बनी है उसको छाट लीजिए, लेकिन अपने मन मुताबिक बनाना ऐसे ही होगा कि 8 मात्रा में हम गाएंगे बंदिश और 8 मात्रा में हमें दुगुन में, याद रखिएगा दुगुन में हमने लिखा है, ये सब मतलब ये हुआ, एक साथ लिख रहे हैं। वहां पे एक एक मात्रा था, यहाँ दो दो मात्राएं हैं, तो इसको बोलते हैं तान।
तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आपको बनाना रहेगा। आप और भी बना सकते हैं, जैसे दूसरा बना सकते हैं, तीसरा बना सकते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पर मैंने 8 मात्रा में बनाना सिखाया, आप 16 मात्रा में भी बना सकते हैं। ठीक है, 16 मात्रा के अलावा 32 मात्रा में भी बना सकते हैं, यानी 2 राउंड धा धिन धिंदा का जब जाए तब भी आप बना सकते हैं। जितनी लंबी चाहे उतनी लंबी तान आप बना सकते हैं। 3 आवर्तन ले सकते हैं इसका, 2 आवर्तन ले सकते हैं, 1 आवर्तन ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कैसे चल रहा है। टेक्निक मैंने बता दिया, ठीक है, टेक्निक मैंने बता दिया कि जब 8 मात्रा की तान बनाएंगे तो 8 मात्रा में हम बंदिश बोलेंगे और 8 मात्रा में हम तान बोलेंगे, यानी कि तान बनाएंगे। अगर हम 16 मात्रा की तान बना रहे हैं तो क्या करेंगे, 16 मात्रा में फिर एक बार गाएंगे राम रूप अनुरागी अखियां, यानी जो भी आपकी बंदिश रहेगी, उसके बाद 16 मात्रा की तान बनाएंगे। अगर आपको 32 मात्रा की तान बनानी है तो तब भी आपको पूरा लाइन गा के बनाना रहेगा, राम रूप अनुरागी अखियां। या तो आप ऐसा क्रिएट करिए कि 8 मात्रा की बनाइए तान, 8 मात्रा गाइए, लेकिन यहाँ सम से शुरू करिए और ऐसा क्रिएट करिए कि 9वीं पे जाके खत्म हो जाए आपकी तान, तो फिर से आपकी बंदिश 9वीं मात्रा से आ जाए। ये क्रिएशन है, ये दिमाग का क्रिएशन है। और ये मैं बहुत बड़ी बात बता रही हूँ आप लोगों को, ये बहुत मुश्किल बात है, बहुत एडवांस लेवल है। ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये लेसन जब कोई टीचर बनता है और खुद का क्रिएशन करने लगता है या खुद कुछ क्रिएट करना चाहता है म्यूजिक में, उसके लिए है। उसके लिए ताल आनी चाहिए, लय आनी चाहिए, चलन आनी चाहिए, सारेगामापाधानिसा का सही सुर आनी चाहिए। कि चलन की टेक्निक क्या है, 8 मात्रा क्या है, 16 मात्रा क्या है, ये सब कुछ जब उसको कंफर्म रहेगा तो इस तरीके से वो बना पाएगा। ठीक है, तो बिगिनर्स के लिए ये नहीं। अगर आप बिगिनर हैं तो परेशान मत होइएगा कि यार मैं कैसे सीखूं, ये तो बहुत ही ऊपर ऊपर जा रहा है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो परेशान मत होइए। जो जो आपको लग रहा है कि हमें नहीं समझ आ रहा, उसको आप नोट कर लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए कि हमें ताल नहीं समझ आया, हमें लय नहीं समझ आया, हमें सरगम नहीं समझ आया, या हमें चलन नहीं समझ में आया। ये जब आप लिस्ट बना लेंगे ना, तो इस पे काम करेंगे तो आपकी म्यूजिक और स्ट्रांग हो जाएगी। तो वीडियो देखने से ये फायदा होगा, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। देखने, समझने और करने से हर चीज आने लगेगी। तो फिर ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप सभी लोगों के हेल्प के लिए हमेशा हाजिर हूँ। परेशान मत होइएगा, मैं हूँ, क्वेश्चन पूछिए, उसका आंसर मैं दूंगी। अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर भी किया करिए। बहुत कम लोग हैं जो शेयर करते हैं, प्लीज शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे बेचारे बिगनर्स हैं, उन तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, वो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। तो जितने भी बिगनर हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचेगी, आपको थैंक यू कहेंगे तो आपका भी भला होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को शेयर किया करिए बहुत जगह, फेसबुक पे शेयर कर दिए, इंस्टाग्राम पे लिंक डाल दीजिए, स्टोरी शेयर कर दिया करिए व्हाट्सएप पे। और हमेशा जुड़े रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।